साथ शेयर की है। ये हमारा काम है जी, इधर मैंने रखना होता है, आगे ड्यूटी है वकास की, इसने ले जाना जिधर मर्जी ले जाए। वकास मेरी तरफ तो इजाजत है, जिधर मर्जी ले ताजी तुही जिथे आखोगे ही छाड़ आने। ये देखे ना, ये तो पी लो, ले जा सकते हो तो ले लो, ले जाओ। मेरा दिल होना ये वीडियो बस करिए। हाँ जी, काम भी कर ठीक है, फिर दस्ती लगता है, फिर दस्ती लगता उस्ताद जी। उंज कहानियां ही पाते ने ਉਹ ਏਜੰਟ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 2-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਮ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਰੋੜ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਚਤ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ जी जी, साल बाद सारे पता कितना बेनिफिट मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से सब बहन भाई दोस्त बाप को बहुत बहुत सलाम। बंदा बड़ा तरीका है। ये है जी वकास साहब, जो पिछली वीडियो में आपने देखा है, तो भी मैं और वकास आए हैं जी गाड़ी धोने के लिए। ये जो है ना गन पकड़ के खड़ा है कि पैसे डालो भी पानी आए। वकास साहब गड्डियां धोतियां है जी, गड्डियां? हाँ जी, ये सारे काम कितने नहीं, फर्नीचर पालिश सारे काम, गड्डियां सारे गड्डियां लोडिंग अनलोडिंग फोरमैनिंग सारी, तौलिया भी मार दी, तौलिया नहीं मारता। ठीक है जी, मैं पाना पैसे जनाब। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, यहाँ पर गाड़ी खुद अपनी धोनी होती है। तो ये देखें अभी पानी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर सारी बात है यूरो डालने पड़ते हैं, फिर जाके पैसे मतलब डालने के बाद जो है ना पानी चलेगा। ये 1 यूरो डाल दिया और 1 नंबर मैंने प्रेस कर दिया। ये यहाँ पर टाइम चल गया, ये देखें 4 मिनट मिलते हैं 1 यूरो में। ये देखें तो भी पानी आना शुरू हो गया। उसके बाद ये जो है ना सरफ भी आएगी। चलो का सही तो 4 मिनट नहीं, फिर यूरो पाना पैना है सारे गिरे। एक बार सरफ मार सारी गड्डी थे। बल्ले वाह, पूरा कारीगर यार शायद है। रिजक दी खातर लड़ जा रिजक दी खातर। ये जी गाड़ी होती है मेरे पास और साथ मेरे वकास होता है, काम करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल के। तो आज इसकी बारी आ गई है, इसको धोना पड़ गया। ये गोरों को ये चीज़ पसंद है जी। ये इन्होंने इस्लाम असल जो है ना इस्लाम की चीज़ें इन्होंने अपनाई हैं। इस्लाम ज़ाहिर बात एक्सेप्ट नहीं इन्होंने किया, लेकिन हर चीज़ इनकी परफेक्ट है। ये देखें जो जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें भी उनकी सुन्नत को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये गोरे लोग कर रहे हैं। यहाँ पर सब लोग जो गाड़ियाँ अपनी खुद धो रहे हैं। पाकिस्तान हम गाड़ी खड़ी करके टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग खुद अपना काम करते हैं। उधर टाइम चलता है तो मार है ना सिर्फ पिछा राह। ये बड़ा टाइम है, राम ना कर सही तो टायर जड़े ना काले हुए नहीं, रिम काले हुए। ये भी 2.5 मिनट है और ये 2.5 मिनट में मैं और यूरो पाऊंगा, टेंशन ना ले। बार्सिलोना या बार्सिलोना एरिया में सबसे सस्ता जो पेट्रोल पंप है वो ये है। ये देखिए रश कितना है यहाँ पर पेट्रोल के लिए, गाड़ी धुलवाने के लिए। ये वकास लंब काट दी या फाड़ के। अच्छा जी, सुबह जिस तरह मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया कि हम गाड़ी धो रहे थे, अभी जो है ना ऑर्डर आ गए, लेके जा रहे हैं। तकरीबन ये जहाँ से मैं चला हूँ तकरीबन 40 मिनट 80 से 75 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा। अक्सर आज सुबह भी मुझे मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, कल भी आए हैं, परसों भी आए, रोज ही तकरीबन डेली आते हैं। यही सवाल पूछते हैं कि यूरोप का स्पेशल स्पेन का वर्क परमिट या स्पेन का जो वीजा होता है वो किस तरह मिलता है। तो इस हवाले से मुझे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बात अगर बंदा झूठ किसी को बताए तो उससे बेहतर है कि बात बताए ना, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ना, आप वहां जाएं, लाहौर में हैं आप या इस्लामाबाद जहाँ भी हैं आप जाएं, जाके उनसे पता करें कि हमने यूरोप का स्पेन का वीजा अप्लाई करना है। जो जेन्युइन सही तरीका मैं बता रहा हूँ। एजेंट के हथे चढ़ते हैं बंदे, बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। मैं इस तरह के दोस्तों को जानता हूँ, उनके साथ काम किया है, जो खुद वीजा लगवा के आए हैं 2-3 लाख में। आप एम्बेसी जाएं, उनसे पूछें कि हमने स्पेन का वीजा लगवाना है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड
बाकायदा आपके वो बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, जॉब का आपका स्टेटस मांगेंगे या जॉब के हवाले से या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो मांगेंगे। जो भी उन्होंने चीजें मांगी आपने उनको देनी है। मेरे ख्याल से जो चीजें वो बताएंगे आप लिख के ले आए, वकील करें, उससे बात करें, वो चीजें सारी बनवाएं, डॉक्यूमेंट बनवाएं, बना के वो वकील के थ्रू आप जमा करवाएं। मेरे ख्याल से वीजा इस तरह लग जाता है। मतलब वैसे बताएगी कि ये चीजें रिक्वायर्ड हैं तो आप वो पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह वीजा लग जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मुझे इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो वो बात गलत हो जाएगी। गलत किसी को गाइड नहीं करना चाहिए। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। मुझे डेली यार तकरीबन बंदे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, इस हवाले से पूछते हैं। तो यही बात है कि आप कैसे होता है नहीं वकास साहब, पता क्या जेन्युइन बात यही है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आप किसी कंट्री में ट्रैवल किया हो, ईरान हो, तुर्की हो, अरब हो, उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी तालीम क्या वो हो, या कौन सी जॉब आप कर रहे हैं। ये चीजें बेसिक चीजें हैं। लेकिन अम्बेसी से आप पूछे ना, तो अगर यही चीजें उन्होंने बताई तो ये लगा कि आप खुद ट्राई करें। किसी एजेंट को क्यों पैसे देते हैं? कैसर भाई मुझे पता है वो स्टेटमेंट मांगते हैं, ठीक है, बैंक की, ठीक है। उसके बाद आपका कारोबार अच्छा होना चाहिए, कारोबार नहीं है, जॉब अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा आदमी पढ़ा लिखा हो, वेल ड्रेस हो, अच्छी पोजीशन हो, ठीक है। उसके बाद आपने 1 2 3 मुल्कों में ट्रैवल किए हो, टूरिस्ट किए हो, तो आपका वो सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो, आपको वो आपका जो ना बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो। आपको दोस्तों को जानता हूँ जो ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि मेरा एक दोस्त था ना कैसर भाई, मेरा एक दोस्त था, वो स्पेन हमारे पास आज से 1.5 माह पहले रह के गया है। वो पहले गया दुबई, फिर सऊदी अरब, फिर वो गया, वो उनको कारोबार है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर उसने वीजा लगवाया स्पेन का। स्पेन के बाद उसने अब उसका वीजा लगा कनाडा का। कनाडा गया हुआ, ठीक है। वो सियालकोट का रहायशी है, ठीक है। ऐसे जो स्टेटमेंट हो, बिजनेस हो, उसके लिए उस हिसाब से वीजे लग जाते हैं। मेरे साथ वकार साहब अली बाबा मसन जो इनका स्टोर है, यहाँ पर एक लड़का काम करता था, मैंने वीडियो भी बनाई थी। वो 2.5 लाख में स्पेन आया है, टिकट करवा के 1 लाख की शायद टिकट थी, 1.5-2 लाख रुपया उसका लग गया है वो डॉक्यूमेंट रेडी करने में। यहाँ जो अम्बेसी की फीस है, जो वकील को उसने फीस दी है, डॉक्यूमेंट खुद यार आप तैयारी करें, खुद डॉक्यूमेंट रेडी करें, वकील 10-20 हजार आपसे लेगा, डॉक्यूमेंट बना देगा। सर भाई जिन्ना चेर तुसा टूर नहीं ना मुल्खां दे करने, वीजे नहीं लगे पास पे, उन्ना चेर इस बेस तो वीजा नहीं लग सकता। क्योंकि मैं इन चीजों तो गुजर के ट्राइयां करके आया, ठीक है। मेरी स्टेटमेंट भी 5-6 करोड़ की थी, 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में शो भी था, ठीक है, शो मनी। ट्रैवल हिस्ट्री बनाए ना आप। हाँ, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी ना, इसलिए मेरा वीजा निकला। हाँ, सऊदी अरब जाए, विजिट करें, वीजा लें, उसके बाद तुर्की जाए, ईरान जाए, जहाँ पे वीजे मिल जाते हैं। जहाँ के वीजे मिलते हैं उधर टूर करें और वापस जाए, फिर वो आपको आपकी स्टेटमेंट देख के आपको वीजा देगा। वरना तो लोगों को पाकिस्तान में तो पता है ना, लोग फ्रॉड करते हैं। मैं जा रहा हूँ जी सैल में 100 में से 90% लोग तो वापस ही नहीं जाते, इसलिए वो वीजे नहीं मिलते। बिल्कुल। अच्छा जी, ये कैमरा मैन यही बात कर रहा था, तो ये भी इस तरह ही वीजा लगवा के आया। अच्छा वकास साहब, जेडी बंदेजारी गल इस तरह आमदे नहीं, जेंटन पैसे देने कोई फायदा नहीं ना? नो, कोई 1 रुपए का फायदा नहीं भाजी। तुसी पहला अपने कारोबार शो करो, स्टेटमेंट अच्छी हो, बैंक में पैसे रहाओ, कड्डो, ठीक है। मेरी 3-4 करोड़ की स्टेटमेंट सी, ठीक है। मैनू बैंक वाले आंदे सन दुबई, दुबई किसी मुल्क का टूर जाना, यूरोप का टूर उन्ना चेर नहीं बंदे का लग सकता जिन्ना चेर बंदे ने 3-4 मुल्कों के टूर ना किए हो, ठीक है। उस तो बाद बंदे की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, मसलन कोई कारोबार या नौकरी अच्छी होवे, फिर वीजे लगते हैं। ए जेडे होंगे ना एजेंट आंदे जी लियाओ पासपोर्ट, इन्ने लाख रुपया ते तुहाडा वीजा लग जाता, ये सब झूठ है। इतने लाख तो लगते ही नहीं है, फीस ही लगती है। बड़ा भी लगे 1.5-2 लाख रुपया लगता सारा वीजा कंप्लीट करन ते, टिकट होनी है, ठीक है। तुसी एक बार यूरोप किसे इटली आयो, फ्रांस आयो, जर्मन आयो, महीना रह के टुर जाओ, जिन्ना उहदा टाइम टेबल हुंदा है, ठीक है। तुसी चले जाओगे तो वीजा फिर अगो जल्दी लग जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आस्ता आस्ता फिर अमेरिका दिखना बंदे दे वीजे लग जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कागजां च हुंदा है बंदा क्लीयर है, बंदा टूर
टूर करके वापस आया वे। ठीक है, साढ़े पाकिस्तानियों का अक्सर ज्यादा 100 से 90% आगे भी बताया था लोगों ने आपको कि 90% लोग तो वापस जाते ही नहीं है। हाँ तो है ये वीजा इसे गल तो वीजा नहीं लगता साहब। चलो जी वकास साहब मेहरबानी तुसी गल कीती, उम्मीद करना कि कईयां नूं फायदा होवेगा। फायदा उन्हां नूं ही होवेगा, पढ़ाई दे वीजे भी लगदे ने। ठीक है, अक्सर लोगों को पता कोई नहीं, साडे वर्गे जेडे ने थोड़े बहुते असीं पढ़े लिखे हैं। ठीक है, एडे ज्यादा पढ़े भी कोई नहीं। ठीक है, साडे वर्गे वीजे, साडे वर्गे बंदे वीजे नहीं लवा सकते। ठीक है, हाँ बिजनेसमैन होवे बंदा, कारोबार होवे अच्छा, उसदी स्टेटमेंट बने। स्टेटमेंट कम से कम 2-3 साल पुरानी होनी चाहिए है। ठीक है, ये नहीं को अज तुसा करोड़ बैंक च रहाया ते कल कढा लिया ते परसों, कम से कम 2-3 साल पुरानी स्टेटमेंट होनी चाहिए है। शो मनी कम से कम करोड़ रुपये शो मनी बैंक दे विच होनी चाहिए। कोई मैं टूर दे नाल लैके पैसे चला। ठीक है, फिर दस्ती लगदा है, फिर दस्ती लगदा उस्ताद जी। उंज कहानियां ही पांदे ने ओ एजेंट लोग, भला की करदे ने 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी लई है ते 2 करोड़ वाम को इकट्ठा कर लेना, करोड़ कोलों पाना, 6 महीने वाम नूं जलील करना, ओही प्रॉपर्टी बेचनी, ਉਹਦੇ ਚ बचत अपनी हाले ते वाम दे पैसे वापस कर दे। ये कारोबार पाकिस्तान दे विच एजेंटां ने चलाए हैं। जी जी, गल हकीकत तो कीती, पैसे लैके बंदियां कोलों सबत बाग विखा के ते अपने मैं खुद 18 लाख रुपया 1 साल दित्ती रखिया। वेखो 18 लाख रुपया बैंक दे विच ही बंदा फिक्स करा देना ते साल बाद ओदा सारियां नूं पता कितना बेनिफिट मिल जांदा है। खीर असां पैसे वापस लैके ये भी 4 लाख रुपया वापस लैना मैं हूं स्पेन आ गया। ठीक है, 4 लाख रुपया हुण वेखो किस्मत मिल जाएगा। चलो जी वकास साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह पाक मुश्किलां आसान करे तुहाडियां साडियां या जेड़े बंदे कोशिश लगे ने सारियां दी। आमीन, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। लो जी, ये कैसर भाई की गाड़ी है। ये कैसर भाई काम कर रहे हैं। ये देखें, पेट की खातर ये कैसर भाई काम कर रहे हैं। जो है ना गलबात वो खत्म हो गई, अभी तो काम कायम है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, ये हमारा काम है जी। इधर मैंने रखना होता है, आगे ड्यूटी है वकास की, केस ने ले जाना जिधर मर्जी ले जाए। वकास मेरी तरफ तो जहाज से जिधर मर्जी ले ताजी तुम जिथे आखोगे ही छड़ आने। ये देखे ना, ये तो पी लो, ले जा सकते तो ले लो, ले जाओ। मेरा दिल होना ये वीडियो बस करिए तो हाँ जी, काम भी कर अच्छा जी, अक्सर मुझे टाइम ही तब मिलता है, मसलन वीडियो थोड़ी सी जब मैं बनाता हूँ, जब खाने का मसलन मैं टाइम थोड़ा निकालता हूँ, मुझे पता चलता है कि 10-15 मिनट अभी मैं रुकना है तो खाना खाना शुरू कर देता हूँ। सारी बात है, दिन में जब 1-2 दफा टाइम मिलता है। और जारी बात है, सारा दिन चाल सो चाल होती है, दिल होता है, यही सोच होती है कि काम जल्दी खत्म हो और जल्दी कर जाएं। अच्छा यार, ज्यादा बंदे अभी जो मुझसे मैसेज कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान कब जाना है, आप कह रहे हैं टिकट करवा दिए। टिकट मैंने कसम से करवा दी है, लेकिन किस दिन जाना है या किस माह जाना है ये मैंने नहीं बताना। लेकिन आने करीब इंशाल्लाह पाकिस्तान जा रहा हूँ, नजदीक आके आपको बता दूंगा। पहले नहीं, मैंने नहीं बताना है कि कब जा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आने करीब जो है ना पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान में आपसे मुलाकात होगी। और मेरी जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ यहाँ पर, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ। और साथ ये भी कोशिश करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो व्हाट्सएप मुझे पूछते हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन कभी किसी को नहीं दी। जितना मुझे पता है मैं आप तक जारी बात है बात शेयर कर देता हूँ। और जारी बात है पूरे स्पेन में लातदाद कानून है, पेपरों के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से मुख्तलिफ। जारी बात है मैं सारे तो नहीं जानता, बंदे को पता वो होता है जो बंदे ने देखा होता है या प्रैक्टिकल जो किया होता है। तो मैंने वीडियो के शुरू में जो आपके साथ बातें शेयर की हैं, सबसे बेहतरीन हाल यही है कि आप एम्बेसी जाके उनसे पूछें कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो बातें रह गई हैं वो फिर अगली वीडियो में कर लेंगे। पाकिस्तान समेत
दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से, मैं और मेरा पाकिस्तान की तरफ से अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।